गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता का संतुलन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये प्रारंभ करेंगे। तो उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित मदों को भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता कौन है। यह हम सांख्यिकी में भी पढ़ चुके हैं और उपभोक्ता क्या है और कौन व्यक्ति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं व सेवाओं का उपयोग करता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है और उससे उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। आप जब पानी पीते हैं तो आपकी प्यास बुझती है, तो इसका मतलब है संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो जब हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो वह उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ व्यक्ति की बात की जा रही है। अब यहाँ पर अगला जो मद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है? हमारे जीवन में प्रत्येक वस्तु की एक अलग उपयोगिता है। किसी वस्तु की उपयोगिता मेरे लिए हो सकती है लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। जैसे कि एक पहली क्लास के बच्चे के लिए पेन की उपयोगिता नहीं है, उसके लिए पेंसिल की उपयोगिता है। लेकिन एक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के लिए पेन की उपयोगिता अधिक है या पेन की ही उपयोगिता है, पेंसिल की उपयोगिता नहीं है। तो हर एक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति को यदि मिठाई पसंद है तो उसके लिए मिठाई की उपयोगिता अधिक है। यदि किसी को मिठाई पसंद ही नहीं है तो उसके लिए मिठाई की उपयोगिता नाम मात्र होगी या होगी ही नहीं। तो यहाँ पर उपयोगिता क्या है? उपयोगिता से अभिप्राय एक वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है कि यह आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकती है या नहीं। यदि आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है तो उस वस्तु की उपयोगिता है, और यदि कोई वस्तु आपकी आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकती तो उसके लिए आपकी उपयोगिता नहीं है, आपके लिए वह उपयोगी नहीं है। अब इसके बाद में जो हमारी अगली मदें हैं, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। उपयोगिता की इंग्लिश होती है यूटिलिटी। कुल उपयोगिता क्या है? तो कुल उपयोगिता क्या होती है? सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूं कि हम प्रत्येक वस्तु का जब प्रयोग करते हैं तो इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको प्यास लगी है तो आपने एक गिलास पानी पिया, फिर दूसरा गिलास पानी पिया, फिर तीसरा गिलास पानी पिया और आपकी प्यास बुझ गई। तो इसका अर्थ क्या है कि आपने 3 इकाइयों का प्रयोग किया। या फिर आपने रसगुल्ले खाए, पहला रसगुल्ला खाया, फिर दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, 4 रसगुल्ले खाए। तो कितनी इकाइयां प्रयोग की? 4। तो आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं कि जब आप पहला रसगुल्ला खाते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है और मन करता है अब दूसरा भी खाना है। तो पहले रसगुल्ले की उपयोगिता सबसे अधिक होती है क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। जब हम दूसरा रसगुल्ला खाते हैं तो भी हमें आनंद तो प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन वह पहले की तुलना में कम होती है। तीसरा खाना, चौथा खाना, और धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा मीठा लगता है और आपका मन नहीं करता कि और मैं खाऊं। तो इसका अर्थ है जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। पहले रसगुल्ले में उपयोगिता ज़्यादा थी, दूसरे में थोड़ी कम हुई, तीसरे में और कम हुई, चौथे में अब मन नहीं कर रहा, पांचवें में अब बिल्कुल नहीं खाना। तो उसकी उपयोगिता क्या हो गई? शून्य हो गई। अब खाना ही नहीं है, शून्य हो गई। तो किसी वस्तु की उपयोगिता प्रारंभ में अधिक होती है और वह शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ऋणात्मक, अगर आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आपको मैं 20 रसगुल्ले खिला दूं तो क्या आप खा लोगे? आप मन ही नहीं कर रहा आपका, लेकिन आपको ज़बरदस्ती खिलाया जाए तो आपको वॉमिट भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। तो वह क्या हो गई? ऋणात्मक, नुकसान हो गया, ऋणात्मक हो गई है। तो उपयोगिता होती है 3 प्रकार से, धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक। तो यहां पर हम कुल उपयोगिता की बात कर रहे हैं।
एक वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि एक वस्तु की सभी इकाइयां, जैसे मैंने बताया एक वस्तु क्या है, रसगुल्ला, उसकी सभी इकाइयों के उपयोग से, जो उसका सभी इकाइयां उसका उपभोग कर लिया, उससे जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कहते हैं कुल उपयोगिता। अब जो ये हमारी उपयोगिता होती है, हम इसे रुपए में माप सकते हैं। जैसे कि मैं ये मान के चलता हूँ एक रसगुल्ला खाने पे कि अरे यार इतने टेस्टी रसगुल्ले हैं, मज़ा आ गया, तो कितने रुपए का है, 10 रुपए का, वाह 10 रुपए वसूल हो गए। 10 रुपए वसूल हो गए मतलब आपको 10 रुपए के अंदर उसकी वैल्यू ठीक लग रही है। लेकिन अगर आपका मन ही नहीं है और आपने रसगुल्ला खाया तो आपको 10 रुपए वाला मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक वस्तु की सभी इकाइयों की उपयोगिता, जब हम उसकी सारी उपयोगिताओं को मिला लेते हैं, उसकी संतुष्टि को, तो हमें कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे TUN, TU मतलब टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम क्या लिखेंगे, TU। तो TUN, N मीन्स नंबर्स ऑफ TU, टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता किसके बराबर होगी, U1 का अर्थ है यूटिलिटी 1, पहली वस्तु की उपयोगिता जमा दूसरी वस्तु की उपयोगिता जमा तीसरी वस्तु की उपयोगिता, और ये चलती रहेगी जितनी आपने खाई है, जमा UN मतलब नंबर ऑफ यूटिलिटी। आपने 10 खाई है तो U10 हो जाएगा, यहाँ पर N की जगह 20 खाई है तो U20 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है U1 प्लस U2 प्लस U3। सभी वस्तुओं की उपयोगिता को संतुष्टि को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होती है, कुल उपयोगिता। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। जैसे कि पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका अर्थ है किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, मैंने एक रसगुल्ला खाया, लेकिन जब मैंने दूसरा खाया तो कहेगा अतिरिक्त इकाई। एक खाया है, ठीक है, जब मैं दूसरा खा रहा हूं तो अतिरिक्त इकाई हो गया, एक्स्ट्रा। उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है, मतलब दूसरी वाली से, तो वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले को आप देते हो 10 पॉइंट्स कि 10 पॉइंट्स जितना मजा आया, दूसरे को आप बोलते हो कि 6 पॉइंट जितना मजा आया, तो दोनों का अंतर कितना है, 4 पॉइंट का। तो सीमांत उपयोगिता कितनी आ गई हमारी, 4, दोनों का डिफरेंस। तीसरा रसगुल्ला खाया, आपने कहा कि ठीक है 2 पॉइंट जितना मजा आया, तो पहला था 10, दूसरा 6, अब 2, 4, फिर उसके अंदर भी 4 आया। इसका मतलब डिफरेंस देख रहे हैं हम, इसलिए यहां पे फॉर्मूला क्या है, MU मार्जिनल यूटिलिटी। इसको निकालने के लिए हमें कुल उपयोगिता की आवश्यकता पड़ेगी, TUN माइनस TUN माइनस 1। इसका अर्थ है TUN जो पहली, जैसे पहली में कितने पॉइंट्स के का संतुष्टि प्राप्त हुई, 10 का, दूसरे में 6 का, तो यहाँ पे 10 माइनस 6, 4 आया आंसर। और दूसरा आंसर है, दूसरा इसका फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है MU का, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे में इकाइयों की संख्या में परिवर्तन। कुल उपयोगिता में परिवर्तन, जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आ रहा है डेल्टा TU, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे में इकाइयों में परिवर्तन। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा भी करेंगे। तो यह इसे ज्ञात करने के तरीके हैं। अब हम एक तालिका द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप तालिका में देख पा रहे हैं कि कोई वस्तु दे रखी है, और वस्तु के क्या दे रखी है हमें, आइसक्रीम। मैंने रसगुल्ला लिया था, इन्होंने आइसक्रीम ले ली। तो उपभोग की गई आइसक्रीम या वस्तु की इकाइयां कितनी है, पहली खाई, फिर दूसरी खाई, ये दो नहीं खाई, दूसरी, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इसने 6 आइसक्रीम खाई है, नंबरिंग कर दी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। उसके बाद में कुल उपयोगिता हमें ज्ञात होती है, दे रखा होता है, कुल उपयोगिता मतलब TU। तो हमें ज्ञात है, जब हमने पहली आइसक्रीम खाई तो हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, 20 पॉइंट्स मान लो।
जैसे आप रेटिंग करते हो ना कि रेट करो 10 में से, तो यहाँ पर 20 के बराबर मजा आया। दूसरा, जब दूसरी आइसक्रीम खाई तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 36। 36 कैसे? पहली खाने पर 20, दूसरी खाने पर 36 नहीं, दूसरी खाने पर 36 नहीं है, हम कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता मतलब क्या हुआ कि पहली और दूसरी इकाई को मिला करके कितनी उपयोगिता मिली, वो कुल उपयोगिता है। तो इस दूसरी में पहली भी शामिल है और दूसरी भी शामिल है। क्लियर हुआ? अब तीसरी आइसक्रीम खाने पर, तो तीसरी आइसक्रीम खाने पर U1 भी शामिल है, U2 भी शामिल है और U3 भी शामिल है। तीनों को मिला के कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? 46। इस तरह से जब 4 खाई, 4 खाने पर तो चारों को इंक्लूड करेंगे, पहली 20, 36, 46, मतलब चारों को मिलाकर के 50 यूटिल्स के बराबर या 50 के यूटिलिटी हमें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हमें दे रखा है। अब हमें सीमांत उपयोगिता निकालनी है। तो सीमांत उपयोगिता हमें नहीं दे रखा होता, यह हमें निकालना होता है। तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? जब हमने पहली आइसक्रीम खाई तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हुई 20, तो सीमांत उपयोगिता भी 20 रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहली है। उसका कंपैरिजन किससे करें? मैंने कहा था कि अतिरिक्त इकाई होनी चाहिए, यहाँ पे अतिरिक्त इकाई नहीं है। अब जब 2 आइसक्रीम खा ली तो दोनों आइसक्रीम की उपयोगिता कितनी है? 36। 36 है। तो पहली खाने पर कितना आनंद आया उसे? 20। दूसरी खाने पर दोनों का मिला के 36 है। इसका अर्थ है 36 में से माइनस कर दें 20 तो कितना आएगा? 16। इसका अर्थ है कि दूसरी आइसक्रीम से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई है? 16। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जब उसने 3 इकाइयां, तीनों का टोटल है 46, तो 46 में से ये 36 माइनस करेंगे। 46 में 36 गए 10। तो अगली जो इकाई खाई उसने, तीसरी आइसक्रीम जो खाई है, उससे उसे कितने पॉइंट्स मिले या कितना आनंद प्राप्त हुआ? 10 के बराबर, 10 इकाइयों के बराबर। इसी तरह से चौथी की कुल उपयोगिता कितनी है? 50। तो 50 में से क्या घटा देंगे? 46। तो 50 में से 46 का कितना बचा? 4। तो चौथी इकाई का प्रयोग करने पर उपयोगिता कितनी है? 4। इसी तरह से 5 इकाइयां आइसक्रीम खाने पर उसकी कुल उपयोगिता कितनी है? सभी की 5 इकाइयों की 5 आइसक्रीम की सारी यूटिलिटी मिलाकर के कितना है? 50। और पहले भी 50 था, तो 50 में से 50 गए 0। और जब उसने पूरी छठी आइसक्रीम खाई तो सारी आइसक्रीम की कुल उपयोगिता कितनी है? 44। तो 44 में से जब 50 घटाएंगे तो -6 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या थ्योरी उभर करके आती है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो MU निकालने का तरीका सभी को समझ में आ गया होगा, हमें सिर्फ माइनस करते जाना है। 36 में से 20 गए 16, 46 में से 36 गए 10, 50 में से 46 गए 4, 50 में से 50 गए 0 और 44 में से 50 गए तो -6। अब देखो यहाँ पर ये घटती जा रही है। पहली आइसक्रीम की 20 है, दूसरी की 16, तीसरी की 10, 4, 0 और -6। इसका अर्थ है सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक तीनों होती है। और यह सभी ध्यान से सुनेंगे जो मैं पंक्ति बोल रहा हूं। जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों को अधिक प्रयोग किया जाता है, पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है। 20, 16, 10, 4, 0 माइनस, सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी।
इसे रसगुल्ला वाले एग्जाम्पल से भी समझो, पहले रसगुल्ला खाने में मजा आता है, दूसरे में और कम, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में फिर आपका मन ही नहीं करेगा, आपका मन ही नहीं कर रहा, वो शून्य हो गया। जबरदस्ती खिलाएगा कोई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वॉमिट भी हो सकती है, तो माइनस में चला गया। तो किसी वस्तु की यदि अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करेंगे तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी होती जाती है। अब यह मैंने टेबल के द्वारा आपको निकाल के दिखाया है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन के अंदर आपको MU निकालना है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और, यदि हमें MU दे रखा हो, हमें ये दे रखा है और ये नहीं दे रखा, MU दे रखा है तो हमें TU निकालने को बोल सकता है। तो TU निकालना भी आसान है। कैसे आसान है? पहला सेम रहेगा, दूसरा इसमें जोड़ते जाना है, 20 और 16 36, ठीक है। 36 के अंदर जोड़ो 10 46, इस 46 में जोड़ो 4 50, इस 50 में जोड़ो 0 50, और इस 50 में -6 करो 44। आप TU से MU निकाल सकते हो, MU से TU भी निकाल सकते हो, एक दूसरे से निकाल सकते हो, ठीक है। दोबारा देखो बेटा कि पहला सेम रहता है, दूसरा 20 में 16 जोड़ा 36, 36 के अंदर ये 10 जोड़ो 46, इस 46 में 4 जोड़ो 50, इस 50 में 0 जोड़ो, 50 का 50 रहेगा, और इस 50 में -6 करो 44। तो हमने TU से MU और MU से TU, बेटा मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो। TU मतलब कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में आपको TU निकालना होगा और एक में MU, तो ध्यान से करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके, इसके लिए आपको 5-7 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करके भेजेंगे।